हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज मैं आई हूँ संजय अंकल के 50वें बर्थडे की पार्टी में। उसी का ये डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ। तो भाई मैंने भी हमारी छोरिया पर गुमान है, घमंड है। जो गिराड़ी आगे जोर को नहीं बोल सके, वो और आगे क्या जोर बोल सके। और इनका वास्ते तो देख लो, उदाहरण है हमारे विनोद जी दरख ने, देखो एकदम धीरे धीरे बोलते हैं। विनोद जी तोषनीवाल को देखो, और तो शिवतन जी अटल को देखो, 2 बार पूछना पड़ता है क्या बोलिया। आज सब डूंगर की पहचान है, कारण क्या अनुशासन में रखना पड़ा है बोल करके। और कोई डूंगर का साथी है तो नाम को नहीं लियो थे, मान लिया हमारी तरफ से, मैं बारे में बोले हूँ, कोई नाराज नहीं है। तो संजय के बारे में मैं क्या बोलूं। जीवन विद्यार्थी काल का जीवन सारा पुष्कर जी ने बताई दिया, चाचा जी ने सारी घर की बात बताई दी। मैं तो इतना ही कहता हूं, यदि कोई चीज को लक्ष्य में लेना है तो सरलता बहुत जरूरी है, और सरलता सीखनी है तो संजय जी सीखनी चाहिए। और बाबू का मुझे खुशी है आप सभी अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर मेरे 50वें जन्मदिन मनाने के लिए और इसे और भी यादगार बनाने के लिए यहाँ उपस्थित थी। आज मैं अपने जीवन का 50 साल पूरा कर चुका हूँ। ये एक ऐसा समय है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने संघर्ष, उपलब्धि, खुशी और यादों के सफ़र को देखता है। इस सफ़र में कई मोड़ आए, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो सबसे खास बात रही हुआ है आप लोगों का साथ। मैं अपने जीवन में नजर डालूं तो ये सफर शुरू हुआ 21 जनवरी 1975 को मां संतोष देवी अटल और स्वर्गीय पापा शंकर प्रसाद अटल के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में एक साधारण संयुक्त परिवार में इनरुआ में मेरा जन्म हुआ। कोमल दिल वाला ये लड़का इतना सीधा था, स्कूल में पढ़ते थे तो दोस्त, और उसमें भी बोलेंगे तो शरारती दोस्त, और मुझे रोए रोए बोलते थे, मैं रोने लग जाता था। ये वास्तविकता है, यहाँ रोने वाले तो यहाँ कम ही है। पढ़ाई में वास्तव में अव्वल था। इसी केस में क्लास 10 का सेंटर टेस्ट एग्जाम में मैंने सुनसरी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उस समय मुझे 85 रुपीज़ का चेक मिला था, वो शायद मेरा जिंदगी का पहली कमाई थी। वो चेक में उस समय में बैंक में टोकन सिस्टम होता था। मैं चेक लेके बैंक गया, बैंक में मुझे टोकन गोल्ड वो एक देता है, टोकन देते हैं फलान का, वो दिया और मैं वो टोकन लेके घर आ गया। टोकन लेके घर तो आ गया और मैं सोचा ये अपना ही है, टोकन 85 मिल ही जाएगा। दूसरा दिन मैं बैंक गया तो मुझे वो 85 नहीं मिला। फिर मैं मेरे बड़े पापा जगदीश प्रसाद जी अटल उनको लेके गया बैंक में, और उन्होंने वो 85 रुपीज़ मुझे दिलवाया। ये मैं कभी नहीं भूलने वाला, एक फर्स्ट कमाई होने के कारण नहीं भूल पा रहा हूँ। मैंने 14 साल में SLC दिया। SLC देने के लिए एज बढ़ाना पड़ा, इसीलिए डेट ऑफ बर्थ मेरा सिटीजनशिप में कुछ ज़्यादा ही होगा। इसके बाद मैं ISC पढ़ने के लिए विराटनगर गया। रूम पार्टनर था पुष्कर पोखरे, जो भी आपको सुना के गया, और दूसरा राजेश महेश्वरी। मैंने मनोरम कैंपस विराटनगर से ISC में फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं टॉप हुआ था। सेकेंड ईयर में टॉप होने के बाद मेरा जो बच्चा से इच्छा था इंजीनियर बनने का, उससे पहले मैं बोलूँगा ये जो मैं टॉप हुआ उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है पुष्कर पोखरेल को। ये रूम पार्टनर था, और ये क्या था, सुबह 5 बजे उठता था और रात को 11 बजे तक पढ़ता था। बगल में मैं सोया हूँ, मेरा आदत था 7 बजे सो के उठ के 9 बजे सोने का। इसके चक्कर में मुझे 5 बजे से 11 बजे तक पढ़ना पड़ता था। सरकारी स्कूल से SLC देने के बाद मैं मनोरम कैंपस विराटनगर में पढ़ा, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट का बात है कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ के और विराटनगर का मनोरम कैंपस में ISC पढ़ना, वो भी टोटल इंग्लिश। सेवा करे जो पति की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। भाई सब गोलमाल है।
हंगामा। अरे रूठ गई पार्वती जी, शिव जी को आया नहीं मनाना। तब भोलेनाथ ने श्री कृष्ण जी को पूछा, क्या पूछा? अरे बोलो हे बनवारी, हे गिरधारी, हे किशन मुरारी, कि कैसे आप 16,000 को संभालते थे? अरे यहाँ तो एक नारी है भारी। तब श्री कृष्ण जी डायरेक्ट हमसे बोले, क्या बोले? अरे ओ भोले, हर आदमी को बीवी का हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए, सलाम होना चाहिए। हर मुख में हो तो ये लक्ष्मी जी, मुख में हो तो ये लक्ष्मी जी, सभी सुखों की दाता। हाँ हाँ, सभी सुखों की दाता। पर बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता। हाँ, साक्षात कालिका माता। मर्द की हालत मर्द ही जाने, कोई समझ ना पाए। उधर है बीवी उधर नौकरी, बीच में झोले खाए बेचारा, बीच में झोले खाए। बीवी को संभाले नौकरिया छूट जाए रे, बीवी को संभाले नौकरिया छूट जाए रे। नौकरिया संभाले तो बीवी रूठ जाए रे, बीवी रूठ जाए। पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो होला। कृपया एकचोटि फेरि ताली बजाइदिनु होला सञ्जयजीको लागि। त्यसैले हामी भन्छौँ कुनै पनि उत्सवलाई अवसरमा बदलिनु छ र अवसरलाई उत्सवमा बदलिनु छ भने सञ्जयजी अटलसँग सिक्नुपर्छ। हमने अभी जितना भी संजय के बारे में सुना था, 25 फरवरी 2003 को बड़ा बेटा यश का जन्म हुआ, अभी यूएस में बीटेक कर रहा है। और 28 फरवरी 2008 को छोटा बेटा तेजस का जन्म हुआ, जो अभी क्लास 11 में पढ़ रहा है। समाज सेवा करने का गिफ्टको कार्यक्रम छ।
सन्देशजीले आमालाई नि पुरै केकै खुवाइदिनु भयो। बेकरार होके दामनों में किसका, आउन आमा बेकरार होके दामनों में किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरे दामनों में किसका, नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। सन्देशजीले यो केक कटिङलाई यो 50 वर्षलाई यो अवसर वास्तवमा क्यामेरामा बाँधिनुपर्छ, राम्ररी बाँधिनुपर्छ है दाइ। ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो तपाईँको ग्रुप फोटो छ। धन्यवाद छ हाम्रो गीत बजाइदिनु भएको दाइलाई पनि। यसपछि म मैती देवी मित्र परिषदका साथीहरूलाई स्टेजमा आएर सन्देशजीलाई सम्मान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि यो फोटो सेसनपछि मैती देवी मित्र परिषदका साथीहरू